लड़की नारियल को स्ट्रा लगाए नारियल पानी पी रही थी। बेफिक्री के गीतों से गुंदे उसके गेसू बल खाती नागिन की तरह उसकी पुश्त पर मचल रहे थे। एक पल को मैं सब कुछ भूल गया था। एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ सरकता सूरज हैरत की किरणें पानी की जानिब उछाल रहा था। नीले पानी में तैरती सफ़ेद बतखों के परों पर लिखी नज़में पानी में भीग चुकी थीं। मैं शायर बनना चाहता था। जमात हश्तम में उर्दू की अस्तानी मुझे अच्छी लगती थी। जब उनकी कमर पे चोटी लहराती तो मेरे मासूम दिल को भाती थी। जाहिर होता था कि हुस्न अपने बचपन से ही मेरे दिल को मोह लिया करता था। उनका नाम मिस कुद्सिया था। उनको खुश करने के लिए मैं गज़लों की लंबी लंबी तशरीहात लिखा करता था। वो मुझे शाबाश देती तो मैं खुद को हवाओं में महसूस करता। मुझे याद आया कि स्कूल का आखिरी दिन हम सब पर ही बहुत भारी था। अलविदाई तकरीब के इख्तिताम पर जब हम अलविदा कहने लगे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरी नम आंखों को देखा तो शफकत से अपने हाथ में पकड़ा नारियल पानी मुझे दे दिया। ये पहली बार था जब मैंने नारियल पानी पिया। उसकी धीमी सी मिठास और खुशबू मेहरबानी के जायके से तरबतर थी। ना तो मैं शायर बन सका, ना ही कलमकार। अधूरी आशाओं का एक जहान था जिसमें मेरे दिन रात बसर होते। मेरे वालिद की बेवक्त मौत ने मुझे सब्जी मंडी का आड़ती बना दिया। जिंदगी ने मुझे ये सबक पढ़ाया कि रुपया और वसाइल जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए पहली ज़रूरत हैं। उस पल पे खड़े सोच रहा हूँ, मैं क्या था और क्या से क्या बन गया। क्या जिंदगी सबको ऐसे ही कुछ का कुछ बना देती है, या उसकी सितम ज़रीफ़ी का शिकार फ़क्त मैं ही हुआ। मैं अक्सर सोचा करता और चुपके चुपके अपने दोस्त यासिर से अपना मुकाबला किया करता। मैं सोचता था कि मेरे दोस्त यासिर को ज़िंदगी में सब कुछ वैसे ही मिला जैसे उसने चाहा। ज़िंदगी मेरी निस्बत उस पर ज़्यादा मेहरबान रही। उसके ख्वाब सच साबित हुए थे। वो डॉक्टर बनना चाहता था और डॉक्टर ही बना। इस दुनिया में इस तरह के खुश नसीबों की तादाद बहुत कम है जो अपने ख्वाबों का ताकुब करते हैं और जल्द ही ताबीर की कोई सूरत पा लेते हैं। कल ही मेरी अपने उस दोस्त से मुलाकात हुई। मैं कुछ दिनों से नकाहत महसूस कर रहा था। मुझे कुछ महीनों से हल्की हरारत रहने लगी थी। खांसी होती तो रुकने का नाम न लेती। भला आखिर मुझे अपने सबसे अच्छा दोस्त याद आया। जब भी मुझे इलाज की ज़रूरत होती तो मैं उससे रुजू करता। वो भी कमाले मेहरबानी से मुझे नुस्खा लिख दिया करता। मगर इस बार उसने मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए। उनकी रिपोर्ट्स आईं तो सोचा मेरा काबिल दोस्त मुझे हर बीमारी से बचा लेगा। जब उसने मेरी रिपोर्ट्स देखी तो चुप सा हो गया। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी रिपोर्ट्स को देखकर उसके चेहरे पे तारीक साए लहराए। उसने मुझे एक और डॉक्टर की तरफ भेजा। सो मजबूरन मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। ये डॉक्टर बहुत सफाक निकला। मेरी सेहत के मुतल्लिक सारा करवा सच मेरे कानों में अंढेल दिया। लुबे लबाब ये था कि मेरी बीमारी आखिरी हद से आगे जा चुकी थी। उसने बताया कि मर्ज लाइलाज है। जो दिन है तोहफा समझकर खुशी से गुजार दो। ये वो खबर थी जो मैं अपने घर वालों को नहीं देना चाह रहा था। मुझे ज़ोरदार झटका लगा। गोया मेरी कहानी किसी मोड़ के बगैर ही ख़त्म होने जा रही थी। मैं दो दरियाओं के संगम पर बने पुल पर खड़ा बहते पानियों को देख रहा था। बहुत से लोग आ रहे थे, बहुत से लोग जा रहे थे। कैसी अजीब बात है कि ज़िंदगी की गहमा गहमी में हम खुद को, अपनी ज़ात, अपने शौक़ सब भूल जाते हैं। आज जब फुर्सत मिली तो बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सा पानी पुलों के नीचों से बह चुका था। मुझे इदराक हुआ कि हुस्न का सूरज तो नस्फल नहार पर है। अलबत्ता मेरी आँख का चिराग गुल होने को है। सोचा शायर तो ना बन सका। मरने से पहले एक कहानी लिख दूँ जिसका इंतसाब हुस्न के नाम हो, जो सफ़ेद बतखों के परों पर लिखी नज़मों से शुरू होकर शाहराह की मानद बल खाती चोटी से होती हुई
ناریل پانی کے مہربان ذائقے پہ ختم ہو جائے۔ میں نے ایک بار پھر اس لڑکی کی جانب دیکھا جس کی پشت میری جانب تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا وہ کوئی پینٹنگ بنانے میں مگن تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ کیا پینٹ کر رہی ہے۔ پانی میں ڈوبتے سورج کی تصویر مکمل ہونے کے قریب تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے جا پہنچا اور اس کی بنائی ہوئی مصوری کی تعریف کی۔ وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ میں سب بھول کر ایک بار پھر یہ سوچنے لگا کہ مسکراتی ہوئی لڑکی کے یاقوتی لب زندگی کی قندیل سے زیادہ روشن ہے یا خود زندگی۔ میں سورج کے غروب ہونے تک پانیوں میں روشنیوں کے کھیل کو دیکھتا رہا۔ لڑکی نے ناریل پانی میری طرف بڑھایا۔ میں نے مہربان لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور ناریل کے دھیمے میٹھے ذائقے والا ایک گھونٹ لیا۔ دوسرا گھونٹ بڑھنے سے پہلے میرے حلق میں کچھ اٹکا اور میں بے حال ہو گیا۔ شدید کھانسی کو روکنے کی کوشش نے میرا سانس الٹ دیا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکا الوداع ناریل پانی۔